नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम सबकी जिंदगी से जुड़ा है। डिजिटल दुनिया और खास तौर पर हमारे फोन इस्तेमाल करने की आदतें। बिल्कुल। हमारे पास एक दिलचस्प सोर्स है, एक वीडियो सेशन के कुछ हिस्से हैं जिसका टाइटल था डिजिटल कल्याण और फोन की लत, एक आत्म मूल्यांकन। हम्म। और इसमें एक सेल्फ असेसमेंट टेस्ट भी था। हम्म। तो आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम अपनी फोन की आदतों को कैसे जांच सकते हैं और उसके मायने क्या हो सकते हैं। और ये आज के समय में बहुत ही जरूरी चर्चा है। हाँ, मुझे तो ये जानने में बड़ी उत्सुकता है कि इस सेशन में फोन की लत को आंकने के लिए बाकायदा एक टेस्ट कैसे इस्तेमाल किया गया। हाँ। और ये विषय ऐसा है जिससे शायद ही कोई अछूता हो। आज हम सब अपने फोन से, अपने डिजिटल डिवाइस से लगातार जुड़े हुए हैं। तो ये जुड़ाव हमारी जिंदगी को, हमारे सोचने के तरीके को, रिश्तों को कैसे बदल रहा है, ये समझना बहुत जरूरी हो गया है। जी। ये सेशन, जैसा कि नाम से ही लग रहा है, कहीं ना कहीं सेल्फ अवेयरनेस मतलब आत्म जागरूकता पर जोर देता है। हाँ, जो किसी भी आदत को समझने या बदलने के लिए पहला कदम होता है। बिल्कुल। अच्छा, तो ये सेशन शुरू कैसे हुआ? सोर्स बताते हैं कि स्पीकर ने सबका स्वागत किया और फिर सीधे मुद्दे पर आए कि एक फोन की लत का परीक्षण होने वाला है। हम्म। पर यहाँ एक थोड़ी अजीब बात हुई। उन्होंने पार्टिसिपेंट से कहा कि वो नोटबुक और पेन का इस्तेमाल करें, फोन का नहीं। अच्छा। हाँ, मतलब फोन की लत पर बात हो रही है और फोन यूज करने से मना कर दिया। ये थोड़ा अजीब नहीं लगा? क्या वजह हो सकती है इसकी? सिर्फ फोकस के लिए? इंस्ट्रक्शन अपने आप में काफी दिलचस्प है, और शायद इसका मकसद सिर्फ ध्यान भटकने से बचाना ही नहीं था। जरा सोचिए, जिस चीज की आदत या लत पर बात हो रही है, उसी से फौरन दूरी बनाने को कहा जा रहा है। हाँ, ये तो है। तो ये एक तरह से पार्टिसिपेंट्स को उस जो तात्कालिक खिंचाव होता है ना, उस मजबूरी से थोड़ा अलग करके विषय पर ज्यादा गहराई से और ऑब्जेक्टिवली सोचने का मौका दे रहा था। आप इसे उस सेशन का एक छोटा सा एम्बेडेड डिजिटल डिटॉक्स कह सकते हैं। चर्चा के दौरान ही उस चीज से थोड़ी दूरी जिसके बारे में चर्चा है। वाओ! ये तो बहुत गहरा पॉइंट है सोचने के लिए। मतलब तरीके में ही मैसेज छिपा था। हाँ, कुछ ऐसा ही लगता है। खैर, तो जब लोग अपनी नोटबुक और पेन वगैरह लेकर तैयार हो रहे थे, टेस्ट शुरू होने से ठीक पहले सोर्स बताते हैं कि स्पीकर ने दिन की मुरली पर एक छोटी सी चर्चा की। मुरली। हाँ। अच्छा। हाँ, अब ये फोन एडिक्शन टेस्ट से पहले थोड़ा अनपेक्षित सा मोड़ था। हाँ, पहली नजर में ये कनेक्शन थोड़ा हटकर लग सकता है। एक तरफ टेक्नोलॉजी और आदत का एनालिसिस, दूसरी तरफ आध्यात्मिक या नैतिक बातें। बिल्कुल। सोर्स के मुताबिक इस मुरली चर्चा के कुछ पॉइंट्स थे, जैसे ऊंची भावना और मुस्कान से संतुष्टि बनाए रखना, हम्म। निस्वार्थ और हंसमुख होकर दूसरों की सेवा करना और सांसारिक चीजों को आध्यात्मिक नजरिए से देखना या उनमें बदलना। फोन की लत जैसे प्रैक्टिकल मुद्दे के टेस्ट से पहले ऐसी बातें, आपको इसमें कोई गहरा कनेक्शन नजर आता है, या ये बस वक्त भरने के लिए था? नहीं, मुझे लगता है ये सिर्फ वक्त भरना नहीं था। यहाँ एक काफी इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी दिखती है। एक प्रैक्टिकल आदत आधारित टेस्ट से पहले एक नैतिक या आध्यात्मिक बेस तैयार करना, ये बिहेवियर चेंज के लिए एक ज्यादा होलिस्टिक मतलब समग्र अप्रोच की तरफ इशारा करता है। अच्छा, होलिस्टिक अप्रोच हमारी डीप मानसिकता, हमारी वैल्यूज और जिंदगी को देखने के नजरिए से जुड़ा है। शायद ये इस आइडिया पर जोर देना था कि डिजिटल वेलबींग सिर्फ स्क्रीन टाइम कम करना नहीं है, बल्कि जिंदगी में एक बैलेंस, एक पर्पस और शायद एक तरह की अंदरूनी स्थिरता पाना भी है। सही बात है। और वो जो संसारिक को आध्यात्मिक में बदलने वाली बात थी, वो शायद इसी तरफ इशारा करती है कि हम टेक्नोलॉजी जैसी सांसारिक चीज का इस्तेमाल भी ज्यादा सचेत, ज्यादा उद्देश्यपूर्ण तरीके से कैसे कर सकते हैं। मतलब आदत बदलने से पहले माइंडसेट बदलने की तैयारी। बिल्कुल, एक तरह से वैसी ही तैयारी लगती है ये। ये व्याख्या तो काफी मायने रखती है। ठीक है, तो इस कह सकते हैं मानसिक और नैतिक भूमिका के बाद असल टेस्ट की बारी आई। ये कैसे हुआ? सोर्स बताते हैं स्क्रीन पर सवाल दिखाए गए जिनके जवाब हाँ या नहीं में देने थे। सिंपल तरीका, हाँ, एक सरल और एक्सेसिबल फॉर्मेट, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें हिस्सा ले सकें और अपनी सिचुएशन का अंदाजा लगा सकें। और सवाल किस तरह के थे? सोर्स में कुछ उदाहरण दिए हैं जो हमें अपनी फोन की आदतों पर सोचने को मजबूर करते हैं। जैसे पहला था, क्या आप अक्सर जितना सोचते हैं उससे ज्यादा समय फोन पर बिता देते हैं? ये पहला ही सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। इरादे से ज्यादा समय, ये कंट्रोल खोने का एक साफ संकेत है। हाँ। फिर था, क्या आप कई बार सिर्फ वक्त काटने के लिए बिना किसी खास मकसद के
फोन उठाते हैं और इस्तेमाल करने लगते हैं। हाँ, ये हुई माइंडलेसनेस वाली बात, बिना सोचे समझे बस इस्तेमाल करना। तीसरा था, क्या फोन इस्तेमाल करते हुए आप समय का हिसाब किताब भूल जाते हैं, एकदम खो जाते हैं उसमें? ये भी बहुत कॉमन है। दिखाता है कि हम उस एक्टिविटी में कितने डूब जाते हैं, शायद नुकसान की हद तक। और एक और था, क्या आप आमने सामने की बातचीत के बजाय टेक्स्ट पर बात करना ज्यादा पसंद करते हैं? देखिए, 4 सवाल ही कितने अलग अलग पैटर्न पकड़ रहे हैं। कंट्रोल खोना, माइंडलेसनेस, समय का होश न रहना और रियल लाइफ सोशल इंटरैक्शन पर असर। हाँ, और सवाल यहीं खत्म नहीं हुए, आगे और भी थे जो शायद आदत की गहराई को नापते होंगे। जरूर। जैसे, क्या हाल के दिनों में आपके स्मार्टफोन पर बिताया जाने वाला समय बढ़ गया है? बढ़ता हुआ पैटर्न। फिर, क्या फोन पर कोई नोटिफिकेशन आते ही आपको उसे तुरंत देखने की जबरदस्त इच्छा होती है, वो जो अर्ज होती है? हाँ, वो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन वाली बात, डिपेंडेंसी का संकेत। और आखिर में, क्या आप दिन में कई बार अपना फोन देखते हैं, भले ही उस समय कोई जरूरी काम ना हो या कोई नोटिफिकेशन ना आया हो, मतलब बस ऐसे ही चेक करना? हाँ, हैबिचुअल चेकिंग। ये सवाल तो ऐसे हैं कि शायद हम में से बहुत से लोग अगर ईमानदारी से सोचें तो इनमें से कुछ या ज्यादा में अपना अक्स देख सकते हैं। काफी सीधे और कहीं ना कहीं चुभते हुए सवाल हैं ये। बिल्कुल। और अगर आप इन सारे सवालों को एक साथ देखें तो एक बात साफ होती है, ये टेस्ट सिर्फ ये नहीं माप रहा कि आप फोन पर कितना टाइम बिताते हैं। हाँ, ये बात महत्वपूर्ण है। ये उससे कहीं ज्यादा डीप जाता है। ये हमारे इस्तेमाल के पैटर्न, कब, कैसे, हमारे इंटेंशन, क्यों और उस इस्तेमाल के नतीजों, क्या असर हो रहा है, पर फोकस कर रहा है। ये उन बिहेवियरल पहलुओं को हाईलाइट कर रहा है जो किसी आदत के प्रॉब्लमैटिक होने की निशानी हो सकते हैं। कंट्रोल खोना, माइंडलेसनेस, सोशल रिश्तों पर असर, निर्भरता का बढ़ना। ये सिर्फ स्क्रीन टाइम का हिसाब नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी पर, हमारी मेंटल पीस पर और हमारे रिश्तों पर फोन के असर का एक आईना दिखाने की कोशिश है। ये बिल्कुल सही कहा आपने कि ये सिर्फ घंटे गिनने का मामला नहीं है। अच्छा, तो इस सवाल जवाब के बाद क्या हुआ? पार्टिसिपेंट्स ने अपने हाँ काउंट किए हाँ, और फिर स्पीकर ने स्कोरिंग का मतलब समझाया। ये भी काफी सीधा था। अगर आपके 3 या उससे कम हाँ जवाब है तो कहा गया कि आपको लत नहीं है। ओके। अगर 4 से 8 हाँ है तो इसे हल्की लत माना गया। और अगर किसी के 8 से ज्यादा हाँ जवाब थे तो उसे गंभीर रूप से आदी बताया गया। ओह। हाँ, ये क्लासिफिकेशन सुनना कुछ लोगों के लिए तो वाकई चौंकाने वाला या शायद आंखें खोलने वाला रहा होगा। 8 से ज्यादा हाँ मतलब गंभीर लत, ये तो सोचने पर मजबूर करता है। निश्चित रूप से। देखिए, ये स्कोरिंग सिस्टम सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए एक यूजफुल शुरुआती पॉइंट है। ये हमें एक पैमाना देता है, अपनी स्थिति को समझने का एक ढांचा। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात याद रखनी चाहिए। लत या एडिक्शन एक जटिल मतलब कॉम्प्लेक्स क्लिनिकल टर्म है, जिसके अपने साइकोलॉजिकल और मेडिकल डायग्नोसिस के स्टैंडर्ड होते हैं। ये टेस्ट एक अवेयरनेस बढ़ाने वाला टूल है। इसे कोई फॉर्मल साइकोलॉजिकल डायग्नोसिस नहीं समझना चाहिए। अच्छा, ये जरूरी डिस्टिंक्शन है। हाँ, इसका असली इंपॉर्टेंस इस बात में नहीं है कि आपको हल्की लत या गंभीर लत का लेबल मिल गया। असली महत्व इस बात में है कि ये रिजल्ट आपको अपनी आदतों पर ज्यादा गंभीरता से सोचने और ध्यान देने के लिए मोटिवेट करें। यहाँ जरूरी सवाल ये उठता है कि कोई व्यक्ति इन नतीजों का इस्तेमाल कैसे करता है। क्या वो इसे सिर्फ एक स्कोर मानकर भूल जाता है या इसे अपनी डिजिटल आदतों को बेहतर बनाने, ज्यादा बैलेंस लाइफ जीने की तरफ एक कदम उठाने के लिए प्रेरणा के तौर पर देखता है। मतलब ये स्कोर चिंता बढ़ाने के बजाय बदलाव की इच्छा जगाए, ये ज्यादा जरूरी है। एग्जैक्टली। हाँ, ये नजरिया रखना वाकई जरूरी है कि ये एक शुरुआत है, अंत नहीं। सोर्स के मुताबिक स्पीकर ने सेशन का अंत करते हुए यही कहा कि टेस्ट के ये नतीजे दिखाते हैं कि डिजिटल वेलबींग पर ऐसे सेशन करना कितना जरूरी है। मतलब ये टेस्ट सिर्फ प्रॉब्लम की पहचान के लिए था, सॉल्यूशन आगे आना था। और फिर उन्होंने अगले स्पीकर का परिचय कराया जो इस विषय में और गहराई से बात करने वाले थे। अच्छा। तो ये साफ है कि ये सेल्फ असेसमेंट किसी बड़े प्रोग्राम या सेशन की सीरीज का एक हिस्सा था। और ये जानना बहुत अहम है। देखिए, सेल्फ असेसमेंट, अपनी स्थिति को पहचानना, ये पहला और जरूरी कदम है। लेकिन असली बदलाव तब आता है जब इस अवेयरनेस को एक्शन में बदला जाए। हाँ, बिल्कुल। जब हम अपनी आदतों को बदलने के लिए कॉन्शियसली कोशिश करें। सेशन का जारी रहना इसी बात का संकेत है कि ऑर्गेनाइजर भी ये समझते हैं कि सिर्फ प्रॉब्लम बता देना काफी नहीं है। उसके बाद सॉल्यूशंस क्या हैं, स्ट्रैटेजीज क्या अपनाई जा सकती हैं, मुश्किलों से कैसे निपटा जाए, इन सब पर बात होना जरूरी है। सही बात है। अवेयरनेस से एक्शन तक का सफर पूरा होना चाहिए।
बिल्कुल, वरना अवेयरनेस अधूरी रह जाती है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सारी जानकारी हमारे सुनने वालों के लिए क्या मायने रखती है। भले ही किसी ने इस खास सेशन या टेस्ट में हिस्सा ना लिया हो, ये सवाल अपने आप में बहुत काम के हैं। हाँ, ये हमें अपनी डिजिटल आदतों को परखने के लिए एक फ्रेमवर्क देते हैं। हम सब रुक कर खुद से ये सवाल पूछ सकते हैं, क्या हम अपने फ़ोन का इस्तेमाल सोच समझकर सचेत रूप से कर रहे हैं? क्या हमारा फ़ोन इस्तेमाल हमारे असल इरादों और लक्ष्यों से मेल खाता है, या ये बस एक अनकंट्रोल्ड आदत बन गया है? बिल्कुल सही कहा। ये पूरी चर्चा हमें एक बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा करती है। हमारा अपने फ़ोन के साथ रिश्ता कैसा है? क्या ये एक मददगार टूल है जो हमें इन्फॉर्मेशन देता है, दुनिया से जोड़ता है, हमारे काम आसान करता है? या ये धीरे धीरे एक ऐसी चीज बन गई है जो हमें कंट्रोल करती है, हमारा ध्यान भटकाती है, हमें जरूरी चीजों से दूर ले जाती है और शायद हमें अकेला भी महसूस कराती है? ये बहुत ज़रूरी सवाल है। हाँ, और इन सवालों को ईमानदारी से खुद से पूछना और उनके जवाब तलाशना ही डिजिटल दुनिया में एक हेल्दी, बैलेंस्ड और मीनिंगफुल जिंदगी जीने की तरफ पहला और शायद सबसे जरूरी कदम हो सकता है। ये सेल्फ रिफ्लेक्शन ही बदलाव की नींव रखता है। तो कुल मिलाकर आज हमने डिजिटल कल्याण और फ़ोन की लत के मुद्दे पर हुए एक सेल्फ असेसमेंट सेशन का ये विस्तृत विश्लेषण किया। सबसे बड़ी बात जो समझ में आई वो ये है कि अपनी फ़ोन इस्तेमाल की आदतों, उनके पैटर्न और उनके पीछे के इरादों के बारे में ईमानदारी से सोचना कितना ज़रूरी है। हाँ जी। और फिर ये देखना कि क्या ये आदतें हमारे जीवन के बड़े लक्ष्यों और हमारी ओवरऑल वेलबीइंग के साथ तालमेल में है या नहीं। ये सेल्फ असेसमेंट टेस्ट इसी दिशा में एक उपयोगी साधन हो सकता है, हमें आईना दिखाने के लिए। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाता हूं जिसमें शायद हम सब सोच सकते हैं, क्या हो अगर हम अपना ध्यान फोन इस्तेमाल की मात्रा पर से थोड़ा हटाएं। मतलब हमने कितने घंटे या मिनट इस्तेमाल किए, इससे ज्यादा जरूरी ये देखें कि उस इस्तेमाल की गुणवत्ता क्या थी। गुणवत्ता मतलब हम उस समय फोन पर क्या कर रहे थे? क्या वो हमारे ज्ञान को बढ़ा रहा था, किसी मीनिंगफुल रिश्ते को मजबूत कर रहा था, किसी क्रिएटिव काम में मदद कर रहा था, या वो सिर्फ खाली समय भरने, बोरियत मिटाने या असल दुनिया की चुनौतियों से भागने का एक जरिया था? हम अपने इन पावरफुल डिवाइस का इस्तेमाल जानबूझकर, उद्देश्यपूर्ण और सार्थक तरीकों से कैसे कर सकते हैं जो हमारी जिंदगी को सच में एनरिच करें, न कि उसे खोखला करें या हमें भटकाएं। शायद मात्रा से ज्यादा गुणवत्ता पर ध्यान देना ज्यादा मायने रखता हो। गुणवत्ता बनाम मात्रा, निश्चित रूप से ये एक गहरा मुद्दा है जिस पर सोचने की जरूरत है। इस पूरी बातचीत और विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।